सर भारत भी अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। 27 तक भारत सहित और भी कुछ देशों में सिविल वार जैसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं। और बाकी आपने कहा कि क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, इससे ज्यादा वो पढ़ना भी नहीं चाहते ना, इससे ज्यादा वो जानना भी नहीं चाहते। उनको तो मतलब है कि कहाँ किस हिंदू ने कुछ कर दिया, कहाँ किस मुस्लिम ने कर दिया, और इसका नाम बदलना है, उसका नाम बदलना है, इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर कर देंगे। बंगाल में ये नारा दिया गया है अभी, और बस यही काम है, इसी में पीएचडी है और इन्हीं बातों पे अपना पूरा दिमाग लगाते हैं। यही हाल है। और जैसे जैसे महंगाई का दाना बढ़ेगा मोदी संभाल नहीं पाएगा। ये होने जा रहा है नहीं, एक्चुअली, देखा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अब आते डोनाल्ड ट्रंप जी, की कुंडली पे एक नजर डाल लें। और जरूर 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 जरूर। डोनाल्ड ट्रंप रह गया था, मैंने शुक्र से जो शुरुआत की थी डोनाल्ड ट्रंप पे नेतन्याहू खत्म आपने कर कवर दी। किया, हाँ, नेतन्याहू आ हाँ गया उसमें, तो ट्रंप हाँ। साहब को भी देख लीजिए जरा। ट्रंप की देखिए सिंह लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि की कुंडली है। ट्रंप की इस वक्त जो महादशा चल रही है, जुपिटर की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। फरवरी 2024 से अक्टूबर 2026 तक शुक्र है। ईरान की कुंडली में क्या टाइम बताया मैंने? ईरान की भी देखिए, ईरान की किसी नेता की नहीं, बृहस्पति की महादशा में शुक्र चल रहा है इस वक्त। अक्टूबर 2026 तक ही शुक्र चल रहा है ईरान का भी, और ट्रंप का भी व्यक्तिगत तौर पे शुक्र की अंतर्दशा अक्टूबर 2026 तक चल रही है। मतलब मैं इस चीज का उल्लेख इसलिए किया है, बताता हूं मैं। एक तो आप देख रहे हैं कि तीनों की शुक्र की अंतर्दशा है। ईरान की एक देश के तौर पे शुक्र की अंतर्दशा है, नेतन्याहू की शुक्र की अंतर्दशा है, और डोनाल्ड ट्रंप की भी शुक्र की अंतर्दशा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की महादशा अंतर्दशा जो है वो तो ईरान की कुंडली से मिल रही है, बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। तो तीनों में शुक्र की अंतर्दशा है। अब सीखने वाली बात यहाँ क्या है, जो मित्र ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस चीज को समझे, क्योंकि एक ही कुंडली से सारी बातें नहीं आती हमेशा। कई बार 10-10 कुंडलियां सामने रखकर किसी एक चीज का आकलन करना होता है। तो यहां सबसे पहले शुक्र की अंतर्दशा खत्म होने वाली है जुलाई 2026 में नेतन्याहू की। ये समझने और सोचने वाली बात है। नेतन्याहू की शुक्र की अंतर्दशा जैसे ही खत्म होगी और उसकी जो अंतर्दशा शुरू होगी व्यक्तिगत, नेतन्याहू इस पिक्चर से बाहर होता हुआ नजर आएगा अगले जुलाई 26 के बाद। अच्छा, मंगल जब कुंभ में आया था, वो एक्सिलरेट हो गया युद्ध जो मैंने कहा था। वहां तीसरा फलादेश ये है कि अगले 50 दिन मंगल जब तक राहु के साथ कुंभ राशि में बैठा हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, मंगल जब तक कुंभ राशि में राहु के साथ बैठा हुआ है, ये युद्ध पूरी तरह थमने के आसार नहीं है। यानी लगभग कम से कम जब से शुरू हुआ है अगले 50 दिनों तक, 50 दिन में 10 दिन आप निकाल दीजिए, 5 दिन निकाल दीजिए, 40-45 दिन अभी और ये युद्ध थमने का नाम नहीं लेगा, चलता रहेगा। एक तो कह ही दिया मैंने, सेना अराजक होगी, जनता अराजक होगी, ये सारी बातों को लेते हुए इधर 50 दिन पूरे होंगे और उधर नेतन्याहू की शुक्र की अंतर्दशा खत्म होगी, सिनेरियो चेंज होगा। एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली पे एक बात और बता दूं, मैं कई बार कह चुका हूं, आज से नहीं, मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना ये काल पूरा नहीं करेंगे। वोरा सर ने मुझे एक बार बताया था यहीं पर कि 28 तक तो उसने राष्ट्रपति रहना ही है, बीच में जाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वो तो तकनीकी बात है, मैंने, क्योंकि मुझे वो तकनीकी बात इतनी नहीं मालूम थी, मैं तो स्पष्ट यहां बोल देता हूं कि मुझे अर्थनीति का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं बात बोलता नहीं। तो इन चीजों के एक्सपर्ट तो भोरा सर है, लेकिन मैंने ज्योतिषी दृष्टि से 2 साल पहले से बोल रहा हूं कि ये टर्म पूरा नहीं करेगा। जब से मैं बोल रहा हूं एफस्टीन फाइल का ए भी नहीं आया था मार्केट में, लेकिन आ गया ना। अब अगली 50,000 जो फाइलें खुलने जा रही हैं, डॉक्यूमेंट खुलने जा रहे हैं, उसमें ट्रंप के नाम पे डायरेक्ट एलिगेशन है। एक लड़की का, 13 वर्ष की एक लड़की का, उस वक्त 13 वर्ष की उसकी उम्र थी, उसका बयान वगैरह सब कुछ सामने आता जा रहा है। और ये ईरान के साथ युद्ध छेड़ के ट्रंप ने और ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। तो चारों तरफ से ट्रंप घिर रहे हैं, इस्तीफा नहीं देंगे
इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, देना पड़ सकता है ना, इम्पीचमेंट हो जाए संसद में अमेरिका में, जबरदस्ती जाना पड़े उनको। और बाकी अक्टूबर 2026 के बाद उनकी जान को संशय है, ये भी मैं 50 बार बोल चुका हूं। तो आने वाला समय ना नेतन्याहू के लिए और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा नहीं सर।